गुड इवनिंग नहीं गाइस। सर। कितने लोग आ गए हैं? जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, गोपाल आ गए हैं। दुलाल, नाम चेंज कर लिए दुलाल। मुस्तफीक, आफैज, काम कर रहा हूँ मस्तान। 10 मिनट। क्या हुआ? सर मैं जरा एक काम कर रहा हूँ, मुझे 10 मिनट दीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। 10 मिनट में आया सर। तुम आओ। ठीक है। ओके, और बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी से 10 मिनट में सारे लोग जुड़ जाओ। हाँ भाई, टेस्ट में सब क्या दिक्कत आ रहा है? कई बच्चों ने मैसेज किया था। किसने? कई सर बच्चों ने नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं हुआ उसमें। अच्छा, बस बहुत बेकार मार्क्स आए यार, पहले दिन ही तुम लोग का टेस्ट। भाई ये टेस्ट वाला मामला तो डेली चलेगा, और असाइनमेंट भी तुम्हें डेली मिलेंगे। पर डे का डीपीपी मिलेगा। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। और तुम्हें डेली कम से कम 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जहां तक हम सिलेबस कवर कर पाएंगे। समझ रहे हो ना? जी सर। मैंने तो तुक्के लगा दिए पहले, और बाद में देखा था सर क्वेश्चंस बड़े लुल से थे। किसमें? मैंने गोपाल अवस्थी ने। अरे तुम्हारा दिखा नहीं रहा है एक्चुअली, तुम टेस्ट दिया नहीं है। कि 6 लोग मात्र टेस्ट दिए हैं। सॉरी, 5 लोग। एक यशु वर्मा है, गोपाल है, उबैदा है और शाबिया है। भाई उबैद है क्या? नहीं आया यार। ये सब क्यों आया नहीं भाई? टेस्ट की वजह से नहीं आया क्या भाई? मैं कुछ बोलने वाला थोड़ी ना हूँ। अरे फर्स्ट डे है तो इसमें वो वाली बात नहीं है भाई। 5 लोग सबमिट किए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? ग्रुप में मैसेज कर दो अपने वाले। हेलो, am I audible to you? No one is responding here. What happened? Okay, नेट तो है। फॉइज, सर कर दिया मैसेज। मैसेज कर दिया। बाकी लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? सर आज कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? अरे वही आगे बढ़ेंगे हम लोग। 5 मिनट वेट करते हैं। ओके, सर बोल रहे हैं अभी क्या स्टार्ट कीजिएगा? वही आगे। कल कल कितने लोग आए थे? आज कौन फर्स्ट डे आया है? दिलकश फर्स्ट डे आया हो क्या? क्लास में आओ। आज मैं आपको याद है। हाँ, ठीक है। आज फर्स्ट डे आओ, बाकी सब तो कल के हैं ही। एक और बच्चा था, शायद क्लास में टाइमिंग अलग गलत लगा है ना, 6 बजे का लगा है ना। बच्चे शायद कंफ्यूज हो यस जाते सर। हैं। हाँ हाँ, चलो, ये तो हो गया इनका। और कोई बचा है क्या क्लास में? और कौन था तुम लोग के बैच से? केमिस्ट्री वालों कौन नहीं आया है? एहतिसाम, सर उबैद नहीं केमिस्ट्री आया में है। तो आ गए। उबेर। आमिर, हाँ उबैर नहीं आया है। आमिर सुहेल, उबैद आ गया। आमिर, आमिर नहीं आया ना। आमिर का क्या आदिल भी तो मसला है? नहीं। हाँ, आदिल भी नहीं है। कि आदिल पहले दिन आया था, कल आया था। कल आया नहीं था। तो चलो हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, कि कल कैसा था, टेस्ट में क्या हुआ था, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? मैं यस विजिबल सर। तो अलग यस हूँ। सर। क्लियर है सर।
ठीक है, यस सर। नाइस। यस सर, ठीक है। Hello guys, welcome to Set Time Bound Goal channel, and today we'll going to discuss kinematics part lecture second, और this is my brief introduction. I think आप सब मुझे जानते ही होंगे, जो पहले दिन आए उनके लिए है, और ये हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट, जिसमें टॉप 20 में अपने 2 बच्चे थे, हालांकि कुछ को हम शामिल नहीं कर पाए। स्क्रीन और शेयर नहीं हो रही आपकी। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अब होगी। तो गाइस ये पहले साल ही धमाकेदार रिजल्ट रहा हमारे तरफ से, और जो हमारा फिजिक्स क्लास है 1.5 घंटे की क्लास होती है। डेली आपको टेस्ट देना होता है, साथ में आपको डीपीपी भी डेली सॉल्व करना होता है। हम आपको स्टडी मटेरियल और वीकली डाउट सेशन प्रोवाइड करवाते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग फॉर एएमयू, बीएचयू, जामिया और सीओसीईटी, इवन फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट आल्सो। हमारे साथ पढ़ने के फायदे हैं कि आपको अगर आपकी कभी क्लास छूट जाती है तो लाइव क्लास रिकॉर्डेड भी मिल जाती, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाते हैं, और लाइव क्लास तो रहता ही रहता है, और रेगुलर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। अगर आप हमारे नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी का प्रोसीजर हम आपको बता देंगे। हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, टुडे सेकेंड डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का जो हमने मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा था गाइस, इसमें कहाँ तक हो गया था? हम स्टार्ट करने से पहले एक नज़र टेस्ट पे डालना चाहेंगे हम लोग। टेस्ट पे कई बच्चे कह रहे थे कि कुछ डाउट्स थे, तो गाइस कोई बताएगा मुझे कि क्या डाउट था? सर लास्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरे। पहले क्वेश्चन के आंसर में किसी को कोई दिक्कत? डी आ रहा था सर इसका आंसर। इसका आंसर डी आ रहा था, देख लेते हैं। अगर आंसर वो करने में गलती हो गया हो तो हो सकता है, हम भी इंसान है ना, कि आंसर पुट नहीं करने सर, में सही बात, मुझे लगा कि मतलब आंसर की में कुछ गलत था। ट्राई कर लेते हैं। चलो, पहले क्वेश्चन में कितने लोग को डाउट था? पहले क्वेश्चन में कितने लोग को डाउट था? सबका हो गया? जिसका गलती है वो लोग भी बोलेंगे, और जिनका नहीं हुआ है वो भी बोलेंगे, ठीक है? सर उसमें पहले शो क्वेश्चन, थोड़ी होता है कि कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ। अच्छा शो नहीं होता है। ओके, मैं आंसर भी सेंड कर दिया करूंगा, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप पार्टिकल बाद में सर आंसर भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं आंसर भी अपलोड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। A particle moves सॉल्यूशन around x, the position x of particle इतना, the acceleration of particle, इसमें acceleration of particle पूछ रहा है। तो भाई ये क्या है? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करना है? हाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तुमने तो टेस्ट दिया नहीं है ना? ये गधे हैं जो लोग मैं तो टेस्ट कर नहीं दे रहे हैं। दूंगा। मैं बता रहा हूँ, उनसे बड़ा गधा कोई हो नहीं सकता है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, तो फिर आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, ये ध्यान देना। अब इसमें क्या पूछा है? पूछा है ना गाइस? सर हेलो, सर हेलो हाँ सर, अभी तक टेस्ट हुआ? बे यार, गधे हो गया तुम? क्यों, क्या हुआ सर? कहाँ रहते हो भाई? कल मैसेज भी किया था, चिल्ला चिल्ला के बोला भी कि हाँ गाइस टेस्ट चल रहा है। अच्छा सर, तो आज दे दूंगा मैं। भाई 1 दिन की वैलिडिटी रहती है, देख लेना वैलिड है या नहीं है। यही है ना भाई क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन यही था ना? यस सर। नहीं, आप लेके जाओ, लेकिन लंगोट है। हेलो भाई, क्लास नहीं ज्वाइन किए थे क्या हुआ? हाँ जी, ओके। तो गाइस इसमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए क्या करूं? पहले वेलोसिटी का फंक्शन निकालूं। वेलोसिटी क्या होगा? dx/dt होगा। dx/dt। डिफरेंशिएट करो, तो b का डिफरेंशिएशन, ये है ना, b नॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। b1t का डिफरेंशिएशन होगा b1 प्लस इसका 2b2 into t। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? dv/dt। तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 0 + 2bt। कोई दिक्कत? नहीं जिसका सर। सही आंसर में हो सकता है कि मैंने आंसर पुट करते समय जल्दी में गलत कर दिया, बट हाँ दिस इज द आंसर, ठीक है? ठीक है। किसी को कोई डाउट? सर क्लियर है।
दूसरा क्वेश्चन बोलो, पढ़ो क्या है दूसरा क्वेश्चन। A particle moves along a straight line such that its position x at a time t is इतना, है ना, यही है ना, वेर यस एक्स इन सर। मीटर टाइम इन सेकेंड। तो इसमें क्या क्या पूछा है, पूछ रहा है कि t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन बताइए, यही ना। एक्स टी कर्व अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक्स टी कर्व हैज मैक्सिमम, एक्स टी कर्व हैज मैक्सिमम एट 4 सेकंड, ठीक है। तो हम x 4 सेकंड पे मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम मिनिमम से निकल जाएगा। अरे मैक्सिमम मिनिमम से निकल जाएगा ना, हाँ सर जहां निकल पे जाएगा। होगी, अरे ये एक फंक्शन है x बराबर 6t² माइनस टी क्यू, और तुमको पूछा जा रहा है कि कहाँ पे x मैक्सिमम होगा, तो बोलोगे मैक्सिमम मिनिमम यूज करिए, इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए। मैक्सिमम मिनिमम कितने लोग पढ़े हैं, चलो डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, 12t पढ़े हैं। माइनस 3t²। जहां पे dx बाई dt 0 होगा, वहीं या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है। तो फिजिक्स में तो ये भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डबल डिफरेंशिएट करने की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ही वैल्यू आनी है। तो चलो हम तुम चाहो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लो इसको। मैथ मैथ यही कहता है ना, 2 बार डिफरेंशिएट करो और देखो कि अगर डबल जो डबल डिफरेंशिएशन है d² अपन dt dx² अपन dt x d² t अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो क्या होगा, मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा। मिनिमा होगा। मिनिमा होगा। और अगर f डबल डैश x लेस देन 0 आ रहा है, तो क्या आ रहा है, तो क्या होगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमा दूसरा होगा। वाला क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा ये 12 12 माइनस माइनस 12 आएगा खाली सर। सॉरी, हाँ हाँ माय मिस्टेक, हाँ 12 है, हाँ डिफरेंशिएट करो, क्या होगा 12 माइनस 60। 12 अब यहाँ माइनस पे 60। 60 0 हो रहा था, तो t कौन से t पे 0 आ रहा था, देखो 2 2 2 t बराबर t 0 इक्वल टू। और t बराबर 2 नहीं, इसको 0 पहले इसको 0 तो कर दो, तो एक बोलोगे 12t इक्वल टू 3t²। तो एक तो t बराबर 0 आ गया और एक t बराबर हाँ 4 आ गया। 4 पे t बराबर 0 पे देखो ये क्या आ रहा है, t बराबर 0 पे 12 आ रहा है। 12 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या होगा, मिनिमा होगा। और अच्छा अगर ठीक है। 4 रखोगे तो क्या होगा, 12 माइनस 6 मैक्सिमा। इंटू 4 माइनस 12 आएगा, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब मैक्सिमा होगा। तो t मैक्सिमा बराबर हो गया। 4, तो ये 4 वाला पर। ऑप्शन तो सही है, कर्व हैज मैक्सिमम एट t बराबर 4। अब पहला नहीं ऑप्शन सर क्यों गलत बहुत है, एंड भी क्या हुआ, सी अब होना, पहला वो डी होना चाहिए सर इसका। पहला ऑप्शन सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा, बोल रहा है कि t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा ना। अरे डी यस dx सर। बाई डी वेलोसिटी है, और dx² यस टी अपन 0 dt रख दोगे। स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन है। अब यस t सर। बराबर 0 पे रखो, t बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 12 9 आएगा। गुणे 0 बराबर 12। तो यानी ये ऑप्शन भी सही है, मतलब बोथ ए तो एंड बी डी आर हो गया। करेक्ट, एबीडी हो गया। यस सर। कितने लोग का सही था ये क्वेश्चन, भाई सारे अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा डी क्या नहीं डी होगा। मेरा सही था सर ये वाला। भाई कोई ऐसा बच्चा हो जिसे नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सर क्वेश्चन समझाइए ना। ओ भाई क्या समझाया बताओ, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, दुलाल A particle a particle moves along a straight line such that its position x at any time t is equals to x at any time t is x is equals to 60 square minus t cube, where x is in meters and t is in second. Then ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या दे दिया गया है, एक्स दे दिया गया है, पोजीशन वेक्टर हाँ दे सर। दिया गया है। अब हाँ पोजीशन सर। वेक्टर से तुमको एक्सेलरेशन निकालना है, पहले ऑप्शन में एक्सेलरेशन की बात कर रहा है ना, कि एक्सेलरेशन निकालो, तो कैसे एक्सेलरेशन निकालोगे, पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, गेट क्वांटिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालोगे, तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो। अरे टफ है क्या भाई, नहीं सर बिल्कुल इजी है। डिफरेंशिएट करो यार, करके बताओ मस्तान, डिफरेंशिएट करके। 12t minus 3t square. 12t minus 3t square sir. हेलो वेलोसिटी आया भाई, वेलोसिटी चलेगा शायद सर कहीं।
कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ सर, आ रही मुझे है। आ रही है। आ रही है सर, कितने क्लियर है। क्लास छोड़ के कितने आ रही है लोग सर। पढ़ने वाले हैं? कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ, जो भी पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। कितने लोग हैं भाई ये बताओ? भाई अरे क्लियर है ना? भाई किसी को क्लियर नहीं हो तो बताओ यार, क्योंकि लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। सर हमें मैं दिक्कत पहले होती है सर। इसको दुलाल तुम्हें दिक्कत होती है? यस सर। हाँ बताओ दुलाल, कहाँ दिक्कत होती है बताओ, हम है ना। सर आप डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट क्वेश्चन में हम समझ नहीं पाते सॉल्व करने के टाइम क्या करना है, अच्छा चलो क्वेश्चन का मीनिंग देखते हैं। तो इस पे दिक्कत समझना होता है, बट डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और दुलाल के अलावा और किसी को कोई दिक्कत होगा कहीं पे तो बताओ, जैसे दुलाल ही है जिसे नहीं सर दिक्कत है। कल मैंने लेक्चर से 15 मिनट जल्दी लॉग आउट हो गया नेटवर्क इशू की वजह से। अरे कोई बात नहीं, 3 मिनट से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अरे भाई कहाँ जो गए? टेस्ट दिए हैं क्या हुआ? जो बगल में दिया रहता है तो जो टेस्ट दिए हैं उसका आंसर सर, आप जो प्लीज बगल स्क्रीन में दिया शेयर नहीं हुआ। अरे मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, पहले तुम लोग से पूछ तो लूं कि मसला क्या है तुम लोग का, समझ में आ रहा है, वरना पता चलेगा तुमने। आज मेरा फर्स्ट क्लास है ना सर, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने आप को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अरे यार सब बोल रहे हैं कि यार ठीक है चलो, किसी आई होप किसी को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सर सबको इशू है, अभी डिस्कस हुआ है। सर सबको इशू है सर। किस बात क्या इश्यू है ये तो बताओ। सर कोई बोलते नहीं है, शर्मा रहे हैं सर, सर सर वो दिक्कत है सर। आप एक काम करें सर, बेसिक से सर स्टार्ट करें। डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है इन लोगों को। अच्छा हम लोग को किसको डेरिवेशन में दिक्कत नहीं आ रहा होता, बट क्वेश्चन में करना क्या है शुरू में, वो उसमें प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन की अप्रोच समझ में सर नहीं हेलो आती सर। बेसिक। ठीक है भाई, सर, जिसको भी दिक्कत हो शर्माना नहीं। सर चलो हम एक बात यही बोलना तो दिक्कत चाहूंगा है सर, सर मैं शर्माते बताता हैं। हूँ सर। सर बोलो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस सर। चीज को हम लोग को पहले बताइए। क्वेश्चन पहले स्टार्ट पहले दिन आया कहाँ बोल के एक मिनट इसी मेरी को बात कहते सुनिए सर आप। हैं। क्या कह सर रहे क्या हो? मैं एक बात बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलो सर पहले मस्तान। मस्तान सुन लो फिर। जी सर, मुझे एक बात बोलनी है सर। एक्चुअली क्या है कि जो डिफरेंशिएशन है उसके जो बेसिक फॉर्मूलाज या फिर इंटीग्रेशन के, जैसे हमारे तो क्लियर है, जैसे मेरे सर मैंने 1 साल गैप लिया है और प्लस ये चौथा साल है जो मैं कर रहा हूँ स्टडीज। तो फॉर्मूलाज वगैरह तो सब रटे हुए हैं सर और सब कॉन्सेप्ट दिमाग में, बट जिनके नहीं है उनको कर दीजिए। और सर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है सर, वो थोड़ा नहीं समझता है हमें अभी भी। ओके, कितने लोग को डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है? कितने लोग हाथ उठाए फटाक से भाई, शर्माने वाली बात नहीं है भाई। डिफरेंशिएशन तो आता है पर क्वेश्चन को सर कैसे कैसे करना ये नहीं डिफरेंशियल आता। तो आता है सर, फॉर्मूला में प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन में करना क्या है शुरू में, उसमें दिक्कत होती है हम लोग को सर। अच्छा डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका जो डेरिवेशन हमारी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट भी क्लियर है सर, बस हम लोग को क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से वहां से हल ओके करना है ये चलो बताइए। ठीक है, मैं एक एक से पूछूंगा, अभी धीरे चलते हैं, कोई मुझे तेजी नहीं है, ठीक है। कोई तेजी नहीं, हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, आराम से देखते हैं किसका क्या मसला रह रहा है। उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बड़ी वाली नहीं है। मैं तो पहले, अभी तो तुम लोग तो बहुत तेज हो। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ था ना? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सारे लोग बोलो। ना सर, ये क्वेश्चन आप समझ में आ बता रहा है। देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होता है, हम लोग से नहीं बन पाता है, पता नहीं सर शुरू में क्या करना है, ये अप्रोच नहीं लगा सुनो पाता। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले तुम प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन जो एक्स है, पोजीशन एक्स है, पोजीशन वेक्टर जो है उसका फंक्शन एक्स दे दिया गया है, 6t² - tq, ये पोजीशन वेक्टर दिया गया, समझ लो ऐसा मतलब ध्यान से सुनना। जैसे मान लो अगर मैं एक्स वाई ग्राफ बनाता हूँ, ये अपना एक्स है और ये अपना वाई ग्राफ है, तो तुम्हें देखोगे कि जब t बराबर 0 था, एक्स एक्स के जगह पे हमने क्या रख दिया, एक्स वाई ग्राफ, मतलब समझ लो ना, एक टी के साथ मैं एक्स का ग्राफ बना ले रहा हूँ, ठीक है, कोई पोजीशन का ग्राफ बना रहा हूँ टी के साथ पे,
तो मैं देखूंगा t बराबर 0 पे इंसान इस बंदे की पोजीशन कहाँ थी, तो इस फंक्शन में डाल दो t बराबर 0, तो पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे था। तो डालो, तो t बराबर 0 पे क्या आएगा, x बराबर डालो यहाँ 6 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 0 आएगा। 0 आएगा। तो t बराबर 0 पे बंदा भी 0 पे था। अब अगर मैं कहूं कि t बराबर 1 पे बंदा कहाँ था, t बराबर 1 पे x क्या था, तो बोलो क्या था, रख के बोलो, मैं तुम्हें एक्चुअल फील समझाता हूँ, बोलो। 6 t माइनस बराबर 1 5 5 पे था, तो 5 में एक पे कितना चल गया, एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में कितना चल गया, जब t बराबर 1 था तो बंदा कहाँ चल गया, 5 चल गया, 1 2 3 4 5, मान लो कहीं यहाँ चल गया। तो अब इसको और इसको मिला दो, मतलब बंदे की लोकेशन यहाँ है। अभी बंदे की लोकेशन क्या बता रहा है, बोल रहा है कि बच्चा 1,5 पे है, मतलब t बराबर जब 1 है तो बंदा जो है 5 पे है। तो अब तुमसे पूछा जा सकता है कुछ भी क्वेश्चन में कि बताओ कि बंदे की लोकेशन क्या है, बंदे की लोकेशन को प्लॉट करो, फलाना टाइम का 10 की बातें, मतलब ये लोग सब कुछ तुमसे पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं यस समझ में आ रहा है, यस सर तुमसे आ पूछा रहा है पर कि बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बोलोगे कि 0 से कहां चला गया, 5 पे चला गया, 0 से चला गया 5 पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ, 5 पे। तो ये तुमसे कुछ क्वेश्चन एक्स मान लो फंक्शन दे दिया कि 6t स्क्वायर माइनस टी क्यू के कर पे चल रहा है, टी के साथ साथ बंदे की पोजीशन इस हिसाब से चेंज हो रही है, तो पूछेगा टी बराबर 4 पे बंदा का डिस्प्लेसमेंट क्या कितना है, तो क्या बोलोगे टी बराबर 4 रख दो और देखो कहां तक गया है, बस। अब डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता चल गया, तो तुमसे क्वेश्चन में इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप हमें क्या बताइए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सेलरेशन बताइए कि t बराबर 0 पर बंदे की एक्सेलरेशन क्या है। तो जब तुम्हें x पता है तो तुम्हें v कैसे पता चलेगा, अरे x का डिफरेंशिएट फंक्शन करके। पता है तो v का फंक्शन x कैसे पता चलेगा, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करके पता चलेगा v का फंक्शन। अब जब तुम्हें v का फंक्शन पता चल गया तो a का फंक्शन भी पता चल जाएगा। अब a का फंक्शन कैसे पता चलेगा, इसको v के फंक्शन डिफरेंशिएट कर दो, बस यही सिंपल सा अप्रोच था, ज्यादा अप्रोच, बड़ा कोई अप्रोच नहीं है यार। हाँ रोबिन बताओ, आवाज आ नहीं रही है, अरे तुम अपना माइक ऑन करोगे तब आवाज आएगी ना। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए, सेकंड हाँ थर्ड। अरे बाकी सबको आवाज आ रहा है भाई, कितने लोग को आवाज नहीं आ रहा है भाई, सर आ रहा है, सबको बस यस सबको क्लियर आ सर, रहा है सर, सबको आ रहा है। सबको क्लियर है रॉबिन, हाँ सबको क्लियर है भाई, बस एक तुम ही हो जो कह रहे हो नहीं आ रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ कौन, हाँ 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 हाँ, नहीं अभी हॉस्टल फीस आईटी लखनऊ में ना, अभी हॉस्टल फीस रहने दो, अभी तुम उनकी फीस उस जमा कर दो। फर्स्ट राउंड में मिला है, सॉरी स्पॉट राउंड के फर्स्ट में मिला है। कितना रैंक था तुम्हारा, जनरल थे, ओके ठीक है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन अब तुम फीस लेके जाओ और वहां पे जमा कर दो। वो देख लो वो कैश ले रहे हैं डीडी ले रहे हैं, ठीक है, अगर डीडी ले रहे हैं तो डीडी ले जाओ, ठीक है, वेलकम। हाँ भाई, तो चलो, कौन भाग गया क्लास से, हाँ चलो यार, मैं क्या कह रहा था, मैं तो भूल गया, इसी में कॉल कर देते हैं बीच में, कौन कौन सर क्वेश्चन करा रहे थे आप सेकंड वाला, हाँ क्वेश्चन करा रहा था, क्वेश्चन कर रहा था। ओके ठीक है। हाँ तो दोस्त ये देखो, अब तुम्हें अप्रोच समझ में आया कि पहले वाले पे ऑप्शन पे क्या अप्रोच था। यस सर, पहला वाला समझ। अब दूसरा वाला कह रहा है सर कि एक्सटी कर्व मैक्सिमम होगा एट 4 सेकंड पे, तो चलो देखते हैं किस सेकंड पे मैक्सिमम होगा। अब कोई भी फंक्शन है, अगर मान लो कोई फंक्शन है, ये मैक्सिमम कब होगा, कैसे तुम पता करते हो, उसके कई टेक्निक है, लेकिन जो पेरेंट टेक्निक है, जो सबसे बेसिक टेक्निक है वो क्या है, तुमने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा था कि कोई भी दो फंक्शन टाइम डिफरेंशिएट मैक्सिमम कब होता है, जब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं
वो 0 से छोटा हो। ठीक है, पहले उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं जिस फंक्शन पे जिस उसका जो स्लोप जहां पे 0 होता है। देखो मैक्सिमम बनने का कंडीशन या तो यही है ना, एक ये वाला है या फिर ये वाला है। तो या तो यहाँ मैक्सिमा है और यहाँ पे मिनिमा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप 0 है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे गाइस सारे लोग 12th पास है ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना 11th में ही आ गया है? नहीं सर मैं सर 12th में ही हूँ। अच्छा 12th में मैक्सिमा मिनिमा पढ़े बेटा? हाँ सर पढ़ा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है, जहां पे स्लोप 0 है, जहां पे स्लोप 0 है वहीं नहीं पे दिख क्या रही है होगा? आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर दिख दिख रही है रही है। सर। दिख रही है। कैसी हम लोग का बातें कर रहा हूँ। दिख रही थी सबके लिए। अरे सर वो अभी पता दिख रही नहीं है। कौन सी जगह पे हो। और जहां पे स्लोप देखो यहाँ स्लोप 0 है। स्लोप मतलब ना किसी भी कर्व पे स्लोप लेने का मतलब उस पे टेंजेंट खींचना। तो यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो देखो वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जा रहा है, इसका मतलब स्लोप 0 है। तो जहां स्लोप 0 होता है वहां दो केस निकल के आता है, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसकी कंफर्म पुष्टि कैसे करते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट करके। तो डबल डिफरेंशिएट करो। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है मतलब निगेटिव आ रहा है, तो वहां पे क्या होता है, मैक्सिमा। और अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा आ रहा है तो वहां पे क्या होता है, मिनिमम। मिनिमा। कितने लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो याद रख लो, मैं हाँ बता तो सर रहा तो हूँ। पढ़ा है मिनिमा सर, और पढ़ा है। मैक्सिमम, तो वही तो पूछ रहा है कि मैक्सिमा कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। ये कह रहा है कि 4 t = 4 सेकंड में मैक्सिमम होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि t = 4 सेकंड में मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। तो चेक कैसे करोगे बोलो, हाउ यू विल चेक? बोलोगे डिफरेंशिएट कर दीजिए ना इसको। डबल डिफरेंशिएट कर दो। आप पहले तो एक बार डिफरेंशिएट करो। तो 6t² - tq को डिफरेंशिएट करके बताओ। जिसको नहीं समझ में आ रहा था वही बताएगा, बाकी सब लोग सुनेंगे वो बोलेगा। बोलो भाई। 12t minus 3t cube 3t square हाँ 12t - 3t 3t स्क्वायर, square इसको 0 के बराबर कर दो तो क्या आएगा, दो रूट निकल के आएगा, एक तो t = 0 पे और एक t = 4 पे। आता है ना सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक है। t कॉमन करो, चलो 3t कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, 4 - t = 0। तो यहाँ से या तो t 0 होगा या 4 - t 0 होगा। तो एक बार t 0 कर लो, एक t - 4 0 = 0 कर लो, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है? तो आ दो रहा है सर, रूट आ रहा निकल, है। तो t = 4 पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। इसकी पुष्टि तुम कैसे कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव निकाल के कर सकते हो, खत्म बात, आंसर। अप्रोच समझ में आया गाइस? अप्रोच समझ में आ गया आया? सर, आ गया आ गया। चलो अगले अगले में चेक करता हूँ आ गया तो तुम्हारा अप्रोच कैसा है अगले में। अगला भी ओडिशा जेई में का एग्जाम, ओडिशा जेई में आया हुआ है, ठीक है। दुलाल भाई बोलिए। हाँ हाँ भाई सर क्लियर दुलाल है, भाई से पूछो एक बार। किससे पूछ लूं? क्लियर है, क्लियर दुलाल भाई, दुलाल भाई। दुलाल क्लियर है सर। क्लियर है? गोपाल, गोपाल, दुलाल, यस सर क्लियर है। उबैद, फैज, सर क्लियर है। क्लियर है ना? क्लियर है सर, क्लियर है। चलो तुम लोग अप्रोच दिखाओ अपना। अगले में देखा जाए कैसा अप्रोच लगा रहे हो तुम लोग। चलो यहाँ पे भी फिर वही बात, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। टेस्ट वाला क्वेश्चन है सर ये तो। हाँ टेस्ट का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि तुम सर इसको डबल बार 2 टाइम डबल डेरिवेटिव डेरिवेट करना करना है बड़ा। सर। हाँ तो पहले 3 को एस इधर से भेज फिर दो, मैं 3 को इधर भेज दो ना। हाँ 3t minus तो पहले एस का फंक्शन निकाल लो। एस का फंक्शन क्या होगा, 3t 9/3t प्लस 5 5 5/3 अपॉन 3t स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करो, ds/dt बराबर क्या हो 9 जाएगा, अपॉन 3 3, plus 9 अपॉन प्लस 3 प्लस 5 10 अपॉन 3 3। plus 10/3 t। यहाँ तक किसी को करवा दिक्कत? करना पड़ेगा। अब नो एक और बार प्रॉब्लम सर। डिफरेंशिएट कर दो तो ये 0 हो जाएगा और ये तब ये बस 0, 10/3 ये 10 अपॉन 3 आ 10/3 जाएगा। बचेगा। तो सी वाला बस सही है। सी वाला सही। इसमें अप्रोच की क्या जरूरत, ये तो लल्लू सवाल था, सिंपल यस अप्रोच। सर। गुड, चलो कम से कम कुछ तो समझ में आ सर रहा ये वाला है। समझ में नहीं आया। अबे यार, ये वाला क्वेश्चन। हाँ बोलो क्या समझ में सर नहीं ये आया? मतलब
मतलब इसमें पता नहीं चला क्वेश्चन के ऑप्शन देख कर ना। अच्छा सुनो सुनो, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, मैं अप्रोच तुम्हें सिखाता हूँ। बोल रहा है आधा कि घंटा dispute- कब से रखे ले अरे यार, देख अबे ना यार, अंडे क्या फटे के देख ना हेलो मस्तान। अबे यार मस्तान। अरे हाँ भाई सर साहब, सॉरी अंडे बॉईल पे रखे सर वो सॉरी मतलब भाई गजब तू के पका ले पहले। भाई गजब के आदमी होते हैं। चलो भाई मस्तान आओ। हाँ सर देखो इसमें क्या पूछा गया है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगा। तो भैया पहले ये तो देखो एक्सेलरेशन कब जीरो होगा। तो चलो हम निकालते हैं कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगा। तो चलो एक्सेलरेशन पहले निकालो, एक्स से दो चीज निकालो, एटी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। चलो पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। एक ही तरीका अपने पास, अरे एक ही तरीका है ना। यस यस सर। हाँ तो सर डिफरेंशिएट करो, क्या होगा बोलो मेरे साथ, सारे लोग बोलेंगे। ए टू टू बी बी प्लस 2b प्लस 3 CT स्क्वायर। माइनस 3ct स्क्वायर। बहुत टू बढ़िया। बी टी अब क्या करूं, टू बी अब माइनस 6ct दोबारा डिफरेंशिएट। अब इसका अब एक डबल बार और डिफरेंशिएशन। differentiate करो। टू बी माइनस 6ct हाँ एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ए ये क्या प्लस होगा। टू बी माइनस 6ct माइनस 6 CT। हाँ 6ct। बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि तो जब इसके बाद क्या करना एक्सेलरेशन, है? अरे हाँ सुनो, बोल रहा है कि टी की जब वैल्यू निकाल, एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगा। तो देख लो कब टी की एक्सेलरेशन जीरो वैल्यू होगा। निकाल लेंगे यहाँ से, जीरो रख के। तो ये क्या हो गया, 2b बराबर 6c2। तो टाइम निकाल लो यहाँ से, टाइम बराबर क्या आया, b अपान बी बाई 3। 3c। अरे दो से बार में कट गया, ये टाइम आ गया ना। यस सर अब इस टाइम पे क्या ठीक हो है। जाएगा, इस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जब इस टाइम पे तो एक्सेलरेशन पहले जीरो हो से जाएगा फिगर तो रख दो। वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो, देखो क्या आ रहा है, करो a प्लस सी आ रहा है। टू बी की जगह क्या, सी टी की जगह क्या पुट करोगे, बोलो। बी अपॉन b अपान 3c 3c। माइनस, ये देखो 3c इंटू टी स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, बी स्क्वायर अपान देखो 9c स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, 3c से ये 3c कट कट गया, जाएगा, क्या 3c बचा, बचेगा। a प्लस 2b स्क्वायर अपान 3c माइनस b स्क्वायर अपान 3c। अब क्या हो गया, सी आ रहा a है। क्या होगा बोलो, 2b में से 2b स्क्वायर अपान 3 में से 1b बी स्क्वायर स्क्वायर अपान अपॉन 3 3c। गया, तो क्या बचा, b स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 3c। ये भी अपॉन होगा 3c। सी आंसर। सी क्या ठीक दिक्कत है है। भाई, इसको अप्रोच नहीं समझ में आया, इसमें कौन सा बड़ा अप्रोच था भाई, एक लाइन तो आगे बढ़ाना था। ईएमयू का सवाल था भाई, तो किसको मैंने अप्रोच इसे नहीं। जीरो के इक्वल नहीं रखा, मतलब मैं यहीं पे कंफ्यूज हो गया था। अरे इसने बोला है ना कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी क्या होगी, तो एक्सेलरेशन जीरो करो, देखो कौन से टाइम पे वेलोसिटी हम्म। पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन जिस टाइम पे जीरो उस टाइम पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो टाइम निकाल लो यहाँ से। अगर सर एक्स यहाँ पे एक्सलेशन अगर कुछ वैल्यू दी होती मतलब फिर क्या करते? मान लो बोल देता कि एक्सेलरेशन जब a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वेलोसिटी क्या होगी, तो बोलो ठीक है, एक की जगह जीरो की जगह 10 रख दो, और यहाँ पे देखो कौन से टाइम पे इतना होगा, उस टाइम को निकाल लो और उस टाइम पे वेलोसिटी निकाल लेना। तुम्हारे पास तो पूरा सर वो इक्वेशन। हेलो सर वो 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0 वाले स्टेप के थोड़ा समझाइए ना। इसको पढ़ो मित्र, इसको पढ़ो, व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। बोल रहे हैं कि जब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो तब वेलोसिटी बताइए। ठीक है मित्र, मित्र अरे कहाँ गया यार, अंडे अंडे की उबाल रहा है अरे क्या तू। सखा जी हाँ बोलो सर यार। क्वेश्चन पूछ ले तो बताओ तो कम से कम कि हाँ नहीं समझ आ रहा है। तो बोल रहा है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी बताइए, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे मैंने जीरो करा, of the particle when its acceleration is 0 तो मैंने एक्सेलरेशन जीरो कर दिया। अब जब एक्सेलरेशन जी जीरो हो गया सर तो मुझे टाइम पता चल गया कि कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो है, उस टाइम पे मैंने वेलोसिटी निकाल दिया। अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं था यार, अच्छा मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़े तो नहीं सेलेक्ट आ करे गया, थे। अब तो समझ में क्लियर है अब तो। मुझे लगा था कि बिल्कुल तुम क्लियर लोग है। यार समझदार हो। सर ये तो तो गलत गलत लगा है। आपको। क्या भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यार टेस्ट देखो, मैं आज इतना डीपली आराम आराम से एक एक डिस्कशन कर रहा हूँ, कल से मैं सिर्फ वही डिस्कशन करूंगा टेस्ट का क्वेश्चन, तो जो तुम्हें नहीं आएगा ये ध्यान रखना, सारे नहीं करूंगा। चलो आज अब इसमें 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 कितने लोग को नहीं समझ में आया है? अब पढ़ो क्वेश्चन, इसमें क्या क्या ही सवाल है, सारे आए हुए क्वेश्चन है, WBGE का सवाल है ये, एमयू जैसा ही होता है भाई WBGE। Whoever finds an object along a straight line in time t is given by s is equal to 3 minus 4t plus 5t square. The initial velocity of the object. हाँ, तो अब क्या पूछा जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी कब होता है, t बराबर 0 पे होता है। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया था, लेकिन इनडायरेक्टली कह रहा है कि t बराबर 0 पे वेलोसिटी निकालो, लो लेवल का सवाल। s पता है, v पे जाना है, तो कैसे निकालोगे, ds/dt कर दोगे, अरे यही ना। जी सर। यस सर। तो ये 0 माइनस 4 प्लस 10t इक्वल टू t बराबर 0 रख दो, -4 -4 यूनिट डी आ गया। अबे यार -4 गधेड़ों d वाला यूनिट। सवाल। ये WBGE में आया टाइम है। तो टाइम क्या हुआ? माइनस में थोड़ी आता है। अच्छा अच्छा बता नहीं मैग्नीट्यूड थोड़ी पूछा है भाई। वेलोसिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ना, कल बोला तो था। हाँ। जो वेक्टर यही क्वांटिटी कौन है, सा? इधर पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर क्या मानोगे, ओरिजिन के इधर नेगेटिव मानोगे। मैं बोला तो था कल कि वो स्पीड स्पीड नेगेटिव। समझ रहे हैं सर वाला। अरे नहीं, वेलोसिटी बोल रहा है यार, वेलोसिटी। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब चलो ये जेई का सवाल ये है, वाला समझ नहीं आया। ये जेई वाला ये तो सवाल बात है। है। हो गया था आसान सर। इंटीग्रेट कर। कैसे मतलब अब कैसे इसमें करना क्या सर ये? अप्रोच लगाओगे, अब इसमें क्या अप्रोच लगाओगे, बोलो क्या पूछा जा रहा है। वी दे रखा है, अब डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट। तो बोलोगे कि भैया जब डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते थे वेलोसिटी मिलता था। अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी पता है तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो ds बराबर क्या होता है, v dt होता है। मैंने बोला था ना, इसको इंटीग्रेट कर दो। लिमिट भी लगाना पड़ेगा। अब ठीक t है सर। बराबर, देखो t बराबर 0 पर ये बोल रहा है कि t बराबर 0 पर x बराबर 0 था, तो यहाँ पे t बराबर 0 पर ये भी 0 था, और t बराबर 1 पे हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हम t बराबर 1 पे यहाँ डिस्प्लेसमेंट मान ले रहे हैं कि यस है, बस हमको s की वैल्यू निकालनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, s होगा। अब s की लिमिट पुट कर दो 0 से लेके s तक। अब v की वैल्यू रखो, यहाँ v की वैल्यू रखो और इसको इंटीग्रेट करो। भाई इतना तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, लेकिन आसान है यार, टफ नहीं है। हाँ सर हो गया था ये भी। भाई देखो, अगर तुम्हें एक कदम चलने आता है, अगर तुम्हें चलना आता है ना, तो एक कदम चलना हो या 10 कदम चलना हो, चल लोगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसको सॉल्व करो, इस इंटीग्रेशन को, देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं, करो। सर बहुत हमको समझाइए ना जरा। ओह, भाई कितने लोगों को मैं डी नॉट समझाऊं टी होगा पहले। सर। हाँ, कर लिया इंटीग्रेशन इसका। इंटीग्रेशन कर लिया। यशु वर्मा, हाँ सर कर लिया। 9 बच्चे ही हैं, 10 बच्चे, 11 बच्चे आए थे, बाकी 2 बच्चे कहाँ चले गए। इंटरनेट इशू हो रहा है मुस्तफीक का। ओके, हाँ भाई, कितने लोग इंटीग्रेशन है कर लेंगे। हाँ भाई तुम ये मैं कर बताओ, लूंगा। तुम कर लिए और बाकी लोग का भी, बिलाल कर लिए सर। कर लिए। हाँ तो आ ही नहीं रहा स्क्रीन पे। डायलेक्टर्स कहाँ चली गई। सर फ्रेश चीज पढ़ाया जाए ये सब। नया नया कुछ पढ़ाऊं, ये नहीं पढ़ना है। पहले मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाया नहीं सर, कल की क्लास में भी नहीं। कौन कौन नहीं था कल के क्लास में, हेलो। यस सर। दिलकश तुम नहीं थे, तुमने आज तुम कॉल किए थे तो मैं तुम्हें बोला था ना कि अगर मेरे क्लास में जो पहले दिन आता है उसको वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। सब फील हो रहा है सर, कैसा फील हो रहा सही है। बात है। बोरिंग सा फील हो रहा है, नींद आ रही थी हमको। अच्छा, कितने लोग को बोरिंग फील हो रहा है बताओ यार। सर नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, बड़ा मजा आ रहा है। इंटरेस्टिंग। यशु तुमको कैसा लग रहा है भाई।
नहीं सर, हो गए सर, पहले अच्छा लग थ्योरी रहा है। पढ़ाया जाए, उसके बाद सर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। सर मैंने कर कल लिए थे थ्योरी मैंने कल की क्लास के बाद सारे क्वेश्चन। अच्छा एहतेशाम, एहतेशाम तुम बताओ भाई। दुलाल तुम भी बताओ। ये सब कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऑन करके भाग गए सर थे। कैसा लग समझ में रहा आ है रहा है। एहतेशाम? यस सर, कल से बेटर है। कल से बेटर है। दुलाल तुम्हें कैसा लग रहा है? उबैद, मस्तान, मुस्तफीक भाई बताओ यार तुम लोग। सर हमने बोला क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए सर, वो वाला। यार आगे के तुम माइक नहीं काम कर रहा है। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं इस यार क्या। रहा वो देखो इंटरनेट की इस वजह शायद ने क्या पता नहीं वॉइस। ओके, एक बार भाई जिनका अपने इंटरनेट और रिकॉर्डिंग भी फॉलो करेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन गाइस ये बात तुम ध्यान आवाज रखना। आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, मुस्तफीक आ रहा है तुम्हारा। अगर तुम मेरे क्लासेस को समझने लगे ना तो भाई तुम्हें ना फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, बता रहा लेकिन हूँ। बस खाली क्वेश्चन में थोड़ा यस सर। प्रॉब्लम है। सर एक बोलेगा तो सही क्लियर होगा, इस सब की माइक ऑन है तो समझ में नहीं है क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ, एक एक करके बोलो, उसके बाद माइक ऑफ कर लिया करो, ठीक है। सर वो जो क्वेश्चन था अभी वो समझाइए फिर से। फिर से चलो समझा दूंगा वो लास्ट में। अब ये बच्चा नया आया है, भागेगा बोलेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नया स्टार्ट करें ना भाई। चलो। सर इसके लिए एक क्वेश्चन कंट्रोल। समझा दो, फिर ये कहेगा कि मेरी नहीं सुनी। अरे नहीं, मस्तान मस्तान जानता है हमको। अरे मस्तान नहीं भागेगा, ये हमको जानता है अच्छे से चलो, एवरेज स्पीड। हमने कल स्पीड पढ़ा था, स्पीड पढ़ा था ना। यस सर। अरे स्पीड पढ़ा था। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन अपॉन टाइम, टाइम। यही होता है ना। यस सर। तो ये यस तो सर। स्पीड की बात हो गई। लेकिन अगर मान लो स्पीड यूनिफॉर्म ना हो, वेरिएबल हो, तो हमें वहां पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे मान लो तुम कुछ दूरी किसी और स्पीड से चले, मान लो शुरू के 1 मीटर किसी और स्पीड से, अगला 1 मीटर किसी और स्पीड से, बाकी का 1 मीटर किसी और स्पीड से चले, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तुम्हारी। तो वहां पे तुम्हें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का देखो फॉर्मूला जो है वो है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या है फॉर्मूला? टोटल, बोलो भाई। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो हमें कई बार कंफ्यूजन होता है, हम सोचते हैं कि एवरेज ही निकालना है ना। तो मान लो V1 V2 V3 अलग अलग, मान लो स्कूटर लेके निकले तुम, ठीक है। कौन स्कूटर चलाता है तुम में से, ये बताओ। सर चलाते हैं। चलाते हो। सभी चलाते मान हैं। लो मान लो इसको स्कूल जाना था, हालांकि स्कूल तो स्कूटर से शायद ही जाता हो, लेकिन मान लो फिर भी है कि इसको स्कूल जाना है। तो मान लो 1 किलोमीटर गया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। बाकी का अगला 2 किलोमीटर गया 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। फिर बाकी चला गया सारा 4 मान लो 4 मीटर 4 किलोमीटर चला गया एक 12 किलोमीटर की स्पीड से। सोचा कि चलो स्पीड बढ़ा लेते हैं, अब स्कूल आ गया है, लड़कियां देखेंगी। तो इसने अलग अलग स्पीड से भाई ने अपनी स्कूटर चलाई। अब इस भाई से बोला गया कि भाई तुम टोटल अपना एवरेज स्पीड बताओ। तो कई बार हमारे मन में ख्याल होता है कि एवरेज वही होता है ना, सबको जोड़ के उतने से भाग दे दो, 5 10 12 जोड़ के 3 से भाग दे दो। तो भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मीन निकल जाता है तरह से। हाँ, मीन नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड का फार्मूला निकालना है। एवरेज स्पीड का हम फार्मूला कैसे निकालेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितने लोगों को दिख रहा है? मैं छोटा नहीं ना लिख रहा हूँ यार, शायद में लग रहा दिख रहा होगा है कि सर। मैं। क्लियर है सर। क्लियर। क्लियर है तो सर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टोटल दूरी बटा टोटल समय। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर, आ रहा है। सर। तो चलो इसमें दो वेराइटी आती है, दो वेराइटी।
एक होता है कि टाइम एवरेज स्पीड। क्या होता है कि टाइम एवरेज स्पीड, पहला वेराइटी ध्यान से देखना, इसमें बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। बोलता है कि व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ अ डिफरेंट यूनिफॉर्म, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ अ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड v1 v2 v3 etc इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। मतलब शुरू के 1 घंटे, मान लो शुरू के 1 घंटे 5 मीटर से चला, समझ रहे हो, अगला 1 घंटा किससे चला, 5 मीटर पर सेकंड से चला, अगला 1 घंटा 10 मीटर पर सेकंड से चला, फिर उसके अगला 2 घंटा 25 मीटर पर सेकंड से चला। तो देखो अलग अलग टाइम में ये अलग अलग स्पीड से चल रहा है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं, आओ हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो, एकदम आराम से समझना है, फार्मूला हमने लिख के लाया है, ये मैं सर फार्मूला फिर से समझाइए थोड़ा सा। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ, देखो नोट करके लेते हैं सर हम थोड़ा। चलो मान लो ये मस्तान का घर है, ठीक है, मान लो ये मस्तान का घर है, ठीक है, मस्तान है तुम्हारा घर है जी है सर। ना, और ये मस्तान का कॉलेज है, ठीक है। अबे बीच में इसके गर्लफ्रेंड का घर है, ठीक है, हालांकि तुम्हारी होगी नहीं, है ना, इतने ठीक है, पर मान लेते हैं, ठीक। अबे बंदा चला, सर आपने कैसे जज कर लिया सर? अरे आवाज से पता चल जाता है यार। चलो मेरा भाई की 10-10 है। बिल्कुल सुनो, बिल्कुल अरे सर, मजा सही सही गैस किया आपने। सुनो देखो, अभी मस्तान आया, चिल्ला रही थी जल्दी आओ जल्दी आओ, ठीक है, तो ये बहुत तेजी से आ रहा था, तो यहां से आने में मान लो T1 टाइम यहां तक लगा, इस ब्रेकर तक लगा T1 टाइम, और यहां तक मान लो T1 टाइम आने में, मतलब यहां से यहां तक D1 दूरी आने में इस बंदे ने T1 टाइम लिया, फिर इसके बाद से अपनी गर्लफ्रेंड तक जाने में, D2 दूरी जाने में इसने T2 टाइम लिया, फिर यहां से आराम से जाने लगा, D3 दूरी जाने में T3 टाइम लिया। समझ में आया, समझ में आया भाई? यस सर। D3 टाइम हाँ लिया, सर। D3 दूरी जाने में T3 टाइम लिया। तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि मस्तान का एवरेज स्पीड बताओ। अब तुम कहोगे यार मस्तान घुमाने ले जा रहा है, हम का एवरेज स्पीड बताएं, तो ऐसा नहीं, हमें बताना पड़ेगा क्योंकि हमें फिजिक्स सीखना है। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछ D1 रहा है, क्या plus D2 plus D3 अपॉन T1 plus T2 एवरेज plus स्पीड T3। पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले D1 दूरी D1 plus चला, D2 plus D3 D2 दूरी चला, फिर D3 दूरी चला, तो कैसे निकालोगे, टोटल D1 दूरी क्या होगा, T1 plus प्लस D2 D2 प्लस D3 plus अपन D3 टोटल टाइम कितना लगाया, अपॉन T1 प्लस T2 T1 plus प्लस T2 plus T3। कितने लोग को फील हो रहा है बात, कितने लोग को फील यस हो सर रहा हो है? गया। यस सर। हो रहा है। लेकिन ओके क्वेश्चन में वो इतना आसानी से देगा नहीं। वो क्वेश्चन में देखो पता है क्या घुमाएगा, तुम्हें दूरी नहीं देगा, बोलेगा कि T1 टाइम V1 स्पीड से चला, दूरी के जगह पे क्या दे देगा, V1 स्पीड दे देगा, T2 टाइम V2 स्पीड से चला, और T3 टाइम V3 स्पीड से चला। तो बोलोगे कुछ भी नहीं, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू, लगा सकता हूं ना मैं यहाँ पे, तो D1 यस की सर। जगह पे क्या लिख दूंगा, V1 इंटू T1 प्लस D2 की जगह क्या लिख दूंगा, V2 इंटू T2 प्लस D3 की जगह क्या लिख दूंगा, V3 इंटू 3 अपन टोटल टाइम क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। कितने लोग को ये फॉर्मूला समझ में आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने लोग को आ गया डेरिवेशन आ गया सर। फील हो गया? यस यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें समझ में आ गया सर बहुत हेलो। अच्छा। हाँ बोलो। सर ये अपने D1 plus D2 वहां तक तो समझ गया, फिर उसके अंदर उसके बाद में जो अपने V1 T1 plus V2 T2 और प्लस V3 जो लिखा आपने। मैंने बोला कि क्वेश्चन में ना दूरी नहीं दिया है, दूरी की जगह उसने वेलोसिटी दे दिया है, बोला है कि शुरू के T1 टाइम मस्तान भाई V1 स्पीड से चले, फिर T2 टाइम V2 स्पीड से चले, फिर T3 टाइम V3 स्पीड से चले। तो कैसे निकालूंगा, अगर दूरी देगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना गाइस, अरे डिस्टेंस देगा तो क्या है, सारा डिस्टेंस जोड़ दो, सारा सर टाइम यार जोड़ दो। डायरेक्ट निकल जाएगा। यस हाँ सर। लेकिन वो डायरेक्ट देगा नहीं, वो तो वेलोसिटी के फॉर्म में देगा, वो चाहेगा तुम्हें फंसाना, तो डिस्टेंस को, हर डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना, अरे डिस्टेंस इज यस इक्वल सर। टू स्पीड टाइम होता है, तो लगा वेलोसिटी दो इनटू ना। टाइम।
क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल सर क्लियर है। सही है। बस चलो ये आ गया, तो ये बहुत बढ़िया है। मैं मिटा दूं मस्तान, घुमाए? हाँ सर चल भाई बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बढ़िया मस्तान। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है स्पेशल केस, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड v1 अप टू हाफ टाइम एंड टोटल मोशन इन रेस्ट टाइम। देखो क्या होगा, मान लो एक स्पेशल केस है, सिंपल सा केस है, सिंपल सा, एकदम आराम से समझना है इसको। व्हेन अ पार्टिकल मूव विथ स्पीड v1 अप टू हाफ टाइम ऑफ इट्स टोटल मोशन। मान लो इससे क्या हुआ था, ये इंसान ए से बी तक गया था, ए से बी तक गया था, ठीक है। अब अपने हाफ टाइम में, मान लो यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, टोटल टी टाइम लगा, मान के चलो। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इस पे, बोल रहे कि टोटल टी टाइम लगा, तो अपना हाफ टाइम जाने में, मतलब मान लो इसने अपना t/2 टाइम जाने में v1 स्पीड रखा और बाकी का v2 स्पीड से तय किया। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा ना कि बताइए इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो बोलो कि भाई हम ये फार्मूला नहीं जानते, फार्मूला भाड़ में जाए, हम तो बेसिक फार्मूला जानते हैं। बेसिक फार्मूला क्या होगा भाई बताओ? बेसिक फार्मूला होगा टोटल v1 डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? मान लिया टोटल डिस्टेंस d है, मान लिया ना, यस सर। अपन टोटल टाइम t है। अब कुछ दूरी चलने में, अब d को मैं बोल दूंगा ना d1 प्लस d2 बोल दूंगा ना, क्योंकि अलग अलग दूरी अलग अलग वेलोसिटी से तय की गई है। तो कुछ दूरी चलने में कितना स्पीड और टाइम लगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय v1 इंटू t/2 प्लस यहाँ पे v2 इंटू t/2 t/2 अपॉन टाइम। टाइम से टाइम अपॉन कैंसिल होगा, तो क्या निकला v1 प्लस v2/2। समझ में आया? यस सर। अरे कोई दिक्कत है क्या? सिंपल लॉजिक था ना यार। यस यस सर। सर। किसी भाई एक ही दो बच्चे बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या हुआ? सर क्लियर। सर आपका क्वेश्चन नहीं समझा सर, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? यार मस्तान इसने क्वेश्चन पूछा नहीं, अभी तो मैं थियरी समझा रहा हूँ। दिलकश, दिलकश पहली बार आया है, पहला तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? दिलकश मजीद ओके सर ओके। ओके। एहतेशाम, गोपाल क्लियर है सर। क्लियर, बहुत सर बढ़िया, क्लियर है। गुड गुड। चलो तो ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये तुमने, इसमें क्या चीज था, टाइम एवरेज स्पीड। इसमें टाइम के साथ साथ क्या बदल रहा था, देखो t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी थी, t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी थी और t3 टाइम पे v3 वेलोसिटी थी। यहाँ पे हमने टाइम एवरेज स्पीड निकाला, अब डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालना सीखेंगे। मतलब t1 टाइम में d1 दूरी चला, t2 टाइम में d2 दूरी चला और t3 टाइम में d3 दूरी चला। ठीक है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ चलो गया सर। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो देखो क्या हुआ, अब देखो कैसे फंसाएगा। मस्तान को ही उठाते हैं, मस्तान है यहाँ पे, है ना। मस्तान का यहाँ पे एक कॉलेज है, यहाँ पे मस्तान का कॉलेज है, ठीक है। बीच में मस्तान की गर्लफ्रेंड, ठीक है, ठीक है मस्तान, और यहाँ पे कोई है ब्रेकर। हाँ सर। अब हुआ मस्तान भाई आए, अब मस्तान भाई टी1 दूरी, मस्तान ना d1, देखो अब क्वेश्चन में ऐसा t1 टाइम देगा ही नहीं, ध्यान सुनना। बोलेगा कि मस्तान भाई d1 दूरी जो है ना v1 वेलोसिटी से चले हैं और बाकी अगली d2 दूरी जो है v2 वेलोसिटी से चले हैं, और उसके बाद गर्लफ्रेंड को लेके कॉलेज d3 दूरी चलते हुए v3 वेलोसिटी से पहुंचे हैं। तो अब बोला जाएगा कि बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी थी इनकी। तो भाई अब तो यहाँ पे फिर एवरेज वेलोसिटी का नॉर्मल फार्मूला क्या था, बोलो? v1 plus v2 plus v3 टोटल upon डिस्टेंस plus अपॉन d1 plus d2 plus d3 upon t1 plus t2 plus t3 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल देंगे। टाइम। total time। यही पेरेंट फार्मूला था। तो टोटल यस डिस्टेंस तो सर। हमें इजीली पता है, टोटल डिस्टेंस तो हमें इजीली पता है d1 d1 प्लस प्लस d2 प्लस प्लस d, d3। ये हमें पता है, लेकिन टोटल टाइम नहीं पता है। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? अब वेलोसिटी के टर्म में हमें फंसा रहा है, तो चलो डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपॉन यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना होगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है,
दूरी बटा चाल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ जाने में V1 टाइम कितना लगेगा, दूरी अपान V1, और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा T2, दूरी अपान V2, और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा T3 कितना लगेगा D3 अपान अपॉन V3। V3। तो मैं लिख दूंगा ना D1 अपान V1 प्लस D2 अपान V2 प्लस D3 अपान V3, सिंपल। भाई बताओ इसमें किसी को दिक्कत हो ओके तो बताओ। क्लियर है सर। गाइस क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, दिलकश, ओके सर। सर कितना प्यारा सा नेम है दिलकश, और आप इतने प्यार से बुला रहे हो। यशु, गोपाल, हाँ सर क्लियर है। बैद, क्लियर है सर। दुलाल कुछ नहीं क्लियर है बोल रहा है सर। भाई, दुलाल क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है, बहुत अच्छे। ये क्लियर है तो फिर तो बढ़िया है यार, हिसाब किताब सही चल रहा है अभी तक तो। कल भी तुम लोग कह रहे हो क्लियर है, क्लियर था, और बताओ आज उसमें से कई बच्चे आज आए ही नहीं। चलो इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी निकालेंगे, तो मैं से एक मैं क्वेश्चन कराना चाहूंगा इसी पे बेस्ड। चलो ये क्वेश्चन दिख रहा है, करोगे या मैं कर दूं? क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। करेंगे। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। नहीं बोलो तो मैं और जूम कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ नहीं कार सर कवर्स ठीक है। 2/5 of total distance with velocity v1 and 3/5 total distance with v2, then average speed is? सर क्वेश्चन दिखाइए एक बार। स्क्रीन दिखाइए। देखो क्वेश्चन देखो दोस्त, मैं करके दिखा दूं क्या एक, और न कहोगे सर हमको हाँ सर, एक कर दो। नहीं सर चलो एक कर देता हूँ, चलो एक कर देता हूँ, बाकी लोग जिनको आ रहा है वो करें। चलो भाई मान लिया, देखो एक कार है, मान लिया टोटल डिस्टेंस कितना था, d था। अब ये कह रहा है कि 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, इस d का 2/5वां भाग, 2/5वां भाग, वो किस स्पीड से चल रहा है, v1 स्पीड से चल रहा है, और उसके बाद 3/5वां भाग एंड 3/5 भाग, मतलब बाकी का सारा भाग, बाकी का जो भाग है 3/5 भाग किस स्पीड से चल रहा है, v2 स्पीड से चल रहा है। तो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। कई लोग तो कहेंगे दोनों को जोड़ के आता कर दो। ऐसा नहीं करना है ना गाइस, ऐसा तो नहीं करना है ना? हाँ, तो एवरेज नो सर। स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड बोलोगे कि क्या, कैसे बोलोगे? बोलोगे टोटल दूरी बटा टोटल समय, टोटल दूरी कितनी थी, d थी, अपन टोटल टाइम कितना लगा। तो टाइम हमें नहीं पता है, लेकिन यहां से यहां जाने में वेलोसिटी पता है, दूरी पता है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा। समय बराबर क्या होता है बोलो, यहां से यहां जाने में समय कितना लगा, दूरी बटा चाल, 2/5d अपान चाल v, और यहां से यहां जाने में टाइम मान लो t2 है, तो t2 कितना लगा, यहां से यहां की दूरी कितनी दूरी है, 3/5d अपान वेलोसिटी v2। अरे t1 t2 मिल गया, हाँ या ना? यहां से यहां का समय मिल गया प्लस यहां से यहां का समय मिल गया, तो दोनों जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 2/5v1 d प्लस 3/5v2 इंटू d। अब d को कॉमन करके काट आ दो। रहा है सर। अरे कॉमन करके काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो भाई? यस सर। चलो कॉमन करके काट लो, 5 को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 5 अपान 2/v1 प्लस 3/v2। एलसीएम ले सकते हो? अरे यस इनका सर। एलसीएम सॉल्व कर सकते हो ना गाइस, कौन कौन सॉल्व कर यस लेगा? सर। हो गया 5 सॉल्व सर, डी आ रहा है। 2v2 प्लस 3v1 अपान v1 v2, V2। ये हो जाएगा 5v1 v2 अपान 2v1 प्लस 3v2। भाई बस यहीं तक मैथ था,
यहीं तक मैथ फिजिक्स था, बाकी तो मैथ है, बाकी क्या सिखाऊं मैं? डी आ कितने गया, लोग डी। कितने लोग का आंसर आया, कितने लोग का क्लियर है? सर डी आ क्लियर है सर मेरा। यस सर। बहुत बढ़िया। यशु का क्लियर क्लियर है। गोपाल, गोपाल अवस्थी, क्लियर है। एहतेशाम, यस सर क्लियर है। दिलकश, ओके सर। क्लियर है कि नहीं है? यस सर क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मस्तान, स्पीड से पढ़ाइए सर। जी स्पीड सर से बिल्कुल क्लियर है। क्या कह रहे हो दिलकश? हेलो, बोल रहे हैं सर कि स्पीड से थोड़ा सा पढ़ाइए, इस तरह से पढ़ाइएगा तो सर थोड़ा हाँ, सा स्पीड की। अरे एक दिलकश बार तो वो अभी वाले भाई, भाई अभी तुम स्पीड देखे नहीं हो, अभी पहला अभी धीरे चल रहा है, थोड़ी तुम लोग एक लेवल के हो जाओ, फिर स्पीड स्पीड भाई तुम स्पीड का मत पूछो। स्पीड बहुत सही है क्लास की। 1 घंटे भाई में अभी 5 घंटे उसकी सर मेन बात है कि मोबाइल पे कर रहे हैं तो चार्ज का प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम, तो यार बकवासी देखो करके कोई फायदा नहीं। बकवासी नहीं, फोन पे किया जाए, बात बाकी क्लास जब हो रही है तो ओनली फॉर क्लास। यार कितना सीरियस बंदा है, अरे कोई बात नहीं यार, आगे छोड़ो। जाके तो बनेगा। भाई टेंशन ना लो, पहले तुम्हारा मन लग जाए, सारे बच्चों का मन लग जाए पढ़ाई में मेरे साथ, फिर उसके बाद से स्पीड तो बहुत रहती है क्लास में। सर तुम वैसे पूरा, सबको साथ में लेके चलना चाहिए ना, तो हाँ सबकी स्पीड का डेफिनेटली। ध्यान भी रखना चाहिए। अब मान लो ऐसा कुछ थोड़ा बच्चे ना ऐसे कि हैं, दिलकश को समझ में आता है बहुत जल्दी तो नहीं, सबको बिल्कुल समझ में नहीं, आता सबको एक होगा। साथ, सबको जल्दी सब कुछ समझ में आने लगेगा, ऐसा नहीं है। जो क्लास अटेंड करेगा डेली, अभी स्पीड देखो एक बन दिन भी जाने कोई क्लास दीजिए। नहीं, अगर क्लास छोड़ेगा तो उसको दिक्कत होगी। दुलाल और उबैद, समझ में आ रहा है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो समझ में आनी चाहिए भाई। परफॉर्मेंस भाई सबका स्पीड एक बार मैनेज हो जाए, फिर हम तो चलेंगे ही लेके, ठीक है। हाँ भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 4, गलती ना करना कोई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सारे लोग कर लेंगे या मैं इसे भी कर दूं? ट्राई कर ट्राई रहे हैं कर सर। रहे हैं अभी। दिलकश भाई तुम टेंशन ना लो, सिलेबस की तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से और ओके बहुत सही तरीके से सिलेबस टेंशन क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, आराम से। और सारे लेवल के क्वेश्चन तुमसे लग जाएंगे, उसकी चिंता ना करो। मैंने तो इसीलिए ये बैच ज्वाइन किया है सर। नहीं नहीं, वो उसकी चिंता ना करो, हो जाएगा। दुलाल, ओके दुलाल भाई मैसेज किए हैं कि हम और हमारे कुछ फ्रेंड की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप फिजिक्स पढ़ाने से पहले बेसिक मैथ और बेसिक फिजिक्स का एक ठीक है भाई दुलाल, कल से बेसिक मैथ ही हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ हाँ, हो सर इसमें टोटल टाइम दिया है सर, और बस उतना ही दिया है सर, टोटल टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, स्पीड दी है। हाँ तो तुम दिमाग लगाओ, सर डायरेक्ट डी फार्मूला,
डी आंसर। देखो एक कहा भी गया, दिमाग तुम्हें लगाना है, मैंने सारे स्टेप समझा दिए तुम्हें। देखो क्या दिया है और क्या निकालना है, अप्रोच समझ रहे हो ना? हाँ सर। सही अप्रोच लगाओ। पोल करा दूं या फिर बता दूं? पोल करा दीजिए। पोल करा दूं। और आज भी फिर टेस्ट रहेगा तुम्हारा, छोटा सा डेली रहेगा और तुम जरूर देना। A man walk on a straight road from his home। मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन ही सुन। मान लो ये मैन है यहाँ पे और यहाँ से बी आ रहा है इसका। अरे बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बंदा जो है ए से कहाँ गया होगा, बी पहुंचा होगा, ठीक है। अरे ए से बी पहुंचा होगा ना, ये होम है और ये मार्केट है। अभी क्या है, अ मैन वॉक अ स्ट्रेट रोड ऑन हिज होम फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना चला? 5 किलोमीटर। हाँ, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना चला है? 2.5 किलोमीटर चला। 2.5 किलोमीटर। Finding the market close, he instantly turned and went back home with the speed 7.5 kilometer. The average speed of man over the interval time 0 to 40 minute will be। हाँ तो भाई बताओ इसमें किसको क्या दिक्कत आया और क्या नहीं समझ में आया, बताओ पहले बोलो गाइस। सर इतना तो यहाँ तक तो अप्रोच समझ में आ गया। टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और हाँ, दोनों हाँ। में जाते स्पीड अलग है, आते वक्त स्पीड अलग है, बट ओके, किसका किसका आंसर आया ये बताओ, किसका किसका आंसर आया? बी आया सर मेरा। एक बी आंसर कह रहे हैं मेरा यशु। डी। हाँ, और ए है डायलेक्टर्स का आंसर। बाकी किसी का आंसर? हाँ अंकल कहिए। बाकी किसी का आंसर? अरे बोलो भाई, बाकी कोई आंसर बताएगा? भाई बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या? कौन कौन है? दिलकश, रॉबिन, गोपाल, बोलो भाई। क्वेश्चन विजिबल तेरे वाला नहीं आ रहा समझ में। क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो मस्तान, क्वेश्चन पढ़ो। आ ही नहीं रहा। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। Sir, a man walks straight road from his home to market हाँ। 2.5 kilometers away with a speed of 5 kilometers per hour. Finding the market close, he instantly turns and walks back to the home with a speed of 7.5 kilometer per hour. The average speed of man over the interval of time 0 to 40 minutes is equal to। हाँ तो भाई सिंपल सा बात है, हमको क्या चाहिए? 0 से 40 मिनट के इंटरवल में इसने पूछा है, इसने पूरे जर्नी में तो पूछा नहीं है। तो पहले हम ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि 0 से 40 मिनट के, पहले तो चेक करो ना। अरे भाई इसने पहले देखो इसने टोटल टाइम कितना लिया, इसने पहले ये देखो टोटल टाइम कितना लिया, चेक करो टोटल टाइम कितना लिया। जाने में कितना टाइम लगा होगा, दूरी कितनी है इसकी? अरे दूरी कितना है? 5 2.5 किलोमीटर। अरे घर से मार्केट की दूरी 2.5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पर हावर से गया है, तो इसने कितना टाइम लिया? समय बराबर क्या होता है बोलो? आधा घंटा लिया सर। 4 गुना आधा घंटा लिया। इसका ठीक मतलब है। ये बंदा यहाँ से यहाँ गया होगा और उसके बाद वापस आधा में 10 घंटा। मिनट ही चला होगा, और पूरे की तो इसने पूछा नहीं।
इसने यहां से यहां गया होगा और वापस 10 मिनट का टाइम लेके लौट के आया होगा, उतने में हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो अच्छा पहले तो ये चेक करो, यहां से यहां तक जाने में दूरी 2.5 लगा, आने में कितना दूरी चला? आने में स्पीड पता है तुमको? आने में स्पीड 7.5 है, आने में स्पीड 7.5 है, तो कितना दूरी 7.5 है। दूरी बराबर कितना होगा? वेलोसिटी टू टाइम 7.5 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है? 10 मिनट, मतलब 10/60। खत्म। ये दूरी पता चल गया? दूरी पता चल गया? तो यस अब सर। एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2.5 आया। कितना आया? 2.5 आया, प्लस 2.5 गया, कितना गया? 7.5/6 गया। और टोटल टाइम कितना लगा? 40/60 मिनट लगा। आंसर। कोई दिक्कत? चलिए रिपीट करो फिर से क्वेश्चन। वाह वाह वाह, मैंने पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। जर्नी की लिखा थी, गलती हो गई। पूरी जर्नी की पूछता तो टेंशन ही नहीं था यार, टोटल डिस्टेंस भी पता था और टोटल टाइम निकाल के वो कर दो। पूरी जर्नी की इसने पूछा नहीं ना। ए से बी तक, ए पे बंदा है, बी में मार्केट है। ए पॉइंट ए पे घर है और बी पे उसका कहाँ है? मार्केट है। और घर से मार्केट की दूरी कितनी है? 2.5। अब जब ये बंदा जा रहा था ना, तो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी, और जब ये घर लौट के आया आया ना, तो इसकी स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर थी। हाँ या ना? पूछ रहा है 40 मिनट में कितना एवरेज स्पीड है। तो पहले देखो 40 मिनट में है कहाँ? तो 40 मिनट में है कहाँ? जाने में कितना टाइम लगा? ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा? टाइम बराबर क्या होता है? 30 मिनट। दूरी बटा चाल। डिस्टेंस कितना है भाई? व्हाट इज डिस्टेंस? और स्पीड कितनी है? 5। हो गया? अरे देखो यार 1/2। कहाँ 1/2, 0.5, ठीक। 1/2 0.5। यस सर। 0.5, मतलब आधा घंटा लगा, 30 मिनट लगा। यस सर। हाँ या ना? यस मैम। हाँ। बस अब तुम्हारा 30 मिनट लग गया, तो 30 मिनट में तो भाई साहब यहाँ पे आए हैं, अब 10 मिनट ही तो चल पाए होंगे ना, तभी तभी का एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो ये देखो कि 10 मिनट में भैया कितना चले हैं, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस चले हैं। क्योंकि पेरेंट फार्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का पेरेंट फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई सारे बढ़िया क्वेश्चन है यार, पहले झलक में इंसान गलती करता है ऐसे क्वेश्चन में, नहीं समझे? टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? टोटल डिस्टेंस कितना है? एक तो 2.5 है, और उसके बाद लौट के कितना आया वो निकाल लो। तो लौट के कितना आया होगा? मान लो डी दूरी लौट के आया, तो डी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितना है? लौटते टाइम चाल कितनी थी? 7.5। और टाइम कितना है? टाइम है 10 मिनट, लेकिन मिनट में नहीं रखना है, घंटा में रखना है, क्योंकि स्पीड km/h में है, तो 60 से भाग दे दो। टनाटन। कोई दिक्कत? नो। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बस सर ये जोड़ आपने दो। 10 से भागा क्यों दिया उसको? 10 से भाग कहाँ 10 दिया? मिनट से पूछा है ना। 60 से, वो 60 मिनट से। में चेंज करा है ना। ये 10 मिनट हाँ था, मिनट जोड़ा है। 10 मिनट था। लेकिन यहाँ पे देखो हावर में है, तो हमको चीजों को किस में रखना है? समय को किस में रखना है? हावर में रखना है। तो 10/60 रखना पड़ेगा। नहीं तो सर 10 × 60 करेंगे ना सर, मिनट से आवर में जाने के लिए। है भाई मिनट से हावर में जाने के लिए 10 × 60 क्यों करोगे? 10 मिनट मारे बराबर 600 हावर होता है क्या? अबे 10 मिनट हाँ बराबर कितना सॉरी सॉरी घंटा? सॉरी 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 एक सर। बटा 6 घंटा। यार बीटे की तैयारी कर रहे हो है? नहीं सर, वो काम में जाना सर, सुबह से ऑफिस में, तो दिमाग खराब। अरे भाई हाँ बड़े लोग। चलो टोटल टाइम कितना लगा यार? 40 मिनट। अब इस मिनट को भी हावर में बदल लो, 40/60। सॉल्व कर लो। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, जल्दी करो। हेलो। हाँ जी। ओके ओके। रैंक क्या थी? जनरल या ओबीसी?
ओके ठीक है भाई, डेफिनेटली लेना चाहिए, जाके ले लो, जाके ले लो। ठीक है, आईटी का मैकेनिकल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार प्लेसमेंट को अभी तुम अपग्रेड भी करा सकते हो यार, आईटी सबसे अच्छा कॉलेज है। और मतलब ठीक है, अभी मैं तुमसे अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, 9 बजे कॉल करना, ठीक है। हेलो, हाँ दोस्त। यस सर। हाँ चलो बताओ भाई। आया कितना आंसर आया, बता क्यों नहीं रहे गाइस? अरे अब तुम लोग को मैथ्स भी सर सॉल्व डी करने नहीं आ रहा है। आता, बाकी लोगों से पूछ लो, तुम्हारे हाँ तो सर, डी तब से, ठीक आ रहा है जी। बाकी लोग हाँ मैथ्स भी बाकी नहीं टाइम। सॉल्व, बाकी लोग एक ही बच्चा मैथ सॉल्व कर पा रहा है क्या? नहीं हो गया सर, डी आ रहा है मतलब। यशु का आ गया, एहतेशाम, दिलशाद, उबैद, दुलाल। यस सर। भाई ये बताओ क्या है मसला, मैथ सॉल्व करने नहीं आ रहा? ऑप्शन दिखाइए सर। यार ललित से बात करनी पड़ेगी कि भाई मैथ्स पढ़ाओ इनको पहले बेसिक, इनको फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आ रहा है। सर आंसर मैच ही नहीं कर रहा, 22.5/4 आ रहा। अच्छा तो इसका कैसे, यश तुम्हारा कैसे मैच कर गया? नहीं तो सर, मेरा पता तो नहीं यही आ रहा फुल डिवाइड 5 देके 5 पॉइंट कुछ बैठ रहा है, तो डी छह ऑप्शन ही मैच हो रहा है उससे। हाँ 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो ना, तो क्या हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 7.5 अपॉन 4, खत्म। ठीक है, अब 2.5 क्या करो ना, कॉमन कर लो, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, यहाँ 6 बचेगा प्लस 25 से 75 अपन 4, हो गया। अब ये 2.5 है, देखो यहाँ से, देखो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये 2.5 है, और ये क्या है, 18 है, 18 को लिख लो, 9 है, इसको ये है 9 और अपन 4, चलो यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई देखो, करो करो, देखो क्या आ रहा है। अच्छा अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, 25 दूना 50, अरे 25 दूना 50 हो जाएगा, तो ये 5 बन गया, 5 22.5/4। ये हो गया ना 45/8, या फिर 22.4, 22.4 सॉरी 22.5/4 आ रहा होगा, कितने लोग का 22.4/5 आ रहा था? मेरा आ रहा था सर यही सेम। बस यही यही चीज लिखा फिर है इसे ना यार, काट दो सर वो काट के देखो, काट के देखो, इसको मैच नहीं कर रहा है, कैसे मैच नहीं करेगा यार? मैच तो करेगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा तो फिर वही डी मैच करेगा इससे। हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली मैच करेगा, डी एक्यूरेट मैच कर रहा है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। यस सर आ एक बात बताओ, कितने लोग कोई सवाल समझ में आया, बढ़िया सवाल था कि नहीं था? कितने लोग मान रहे हैं कि हाँ पहली बार में गलती होने का चांस था? हाँ सर, होना मेरे से तो हुई सर यस चांस सर। बस सर आंसर भी हो गया। क्लास में एक बच्ची ने पूरी। किया, बाकी किसी से नहीं हुआ। दिलकश बताओ भाई। ठीक है सर। समझ में आया? यस सर। गुड। गोपाल, गोपाल कुछ बोल नहीं रहा है, अरे गोपाल, हो गया हो गया हो गया। बहुत बहुत बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ अब देखो एक और, ये सब तो कर ही लोगे तुम, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? किसी पार्टिकल का किसी एक इंस्टेंट पे
मतलब किसी एक क्षण पे जो स्पीड निकालता है ना वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। जैसे अभी तुम डिफरेंशिएट करके निकाल रहे थे, लिमिट t टेंड्स टू 0 del t टेंड्स टू 0 ds अपॉन dt जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी एक क्षण पे फील हो रहा है। जैसे मान लो बॉल को तुमने फेंक दिया ऐसे, तो मैं पूछूं कि t बराबर 5 पे इसकी स्पीड क्या है, तो t बराबर 5 पे तुम्हें जो स्पीड मिलेगी क्या वही स्पीड t बराबर 6 पे मिलेगी क्या? नहीं ना, यहाँ स्पीड नहीं मिल रही है। जी सर। और मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड निकालता हूँ उसको कहता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब वो किसी इंस्टेंट का स्पीड है। समझ में आया? नहीं यस सर, यस सर। आ गया। चलो, वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम। बेसिक फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ds अपॉन dt। dt। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। आया ना? यस सर, यस सर। यूनिट डायमेंशन कर लिए होगे तो बताया था। यस सर, बता यूनिफॉर्म दिए। दोनों भाई वेलोसिटी बताया था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी माइक भी ऑफ कर होगी। लो दोनों भाई। लाल लग रहा है तुम्हारे गांव में रात हो गया ज्यादा। अब देखो शहर में नॉन है सर, यूनिफॉर्म। गाँव में नहीं। अच्छा शहर में हो भाई। अच्छा सर शहर वाले क्लास बच्चे। कब तक चलेगी आप? हाँ बस अभी छोड़ दूंगा 5 मिनट में, पता है भूख लग गया होगा तुम लोग को। नहीं सर, देखो एक्चुअली मेरे लंच का टाइम होता है ना, तो उसकी वजह से। हाँ हाँ सॉरी, नॉन डिनर का यूनिफॉर्म। टाइम रात में होता लंच है। कौन सॉरी करता है? रात में लंच कौन करता है? अरे मत करो बहस डिनर। यार, मत करो बहस। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? अ पार्टिकलर इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज और बोथ। अलग अलग टाइम पे क्या हो रहा हो, जिसका वेलोसिटी क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। अब जैसे सर्कुलर मोशन है, मान लिया सर्कुलर मोशन में अगर इसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे मान लो फिक्स वेलोसिटी से, फिक्स स्पीड से मान लो मोशन कर रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है, तो क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? नहीं, क्योंकि हर टाइम पे इसका टेंजेंट खींच के देखो, हर टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। देखो वेलोसिटी में दो चीजें है ना, वेलोसिटी में क्या क्या चीजें हैं? एक क्या है मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, और एक क्या है डायरेक्शन। डायरेक्शन। अगर वक्त के साथ उन दोनों में से कोई भी चीज चेंज हो रही है ना तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, दैट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। एवरेज वेलोसिटी सेम, एवरेज वेलोसिटी भी सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टाइम। होगा। समझे? यस सर। ठीक है सर। यस सर। अब एक चीज कभी कभी दिक्कत कर देता है, जैसे मान लो मैं बोला यहाँ पे इसको, या छोड़ो इसी क्वेश्चन को ले लो, इसी क्वेश्चन को ले लो, इसी क्वेश्चन को एकदम बवाल बनाने ये सवाल जो अभी सॉल्व किए हो, इसमें अगर मैं तुमसे टोटल स्पीड वो पूछ लेता ना, एवरेज एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो बवाल मच जाता इस सवाल में। सही में भाई? अब बोलो फिर कैसे बवाल? डायरेक्शन निकाला बस। डायरेक्शन अगर मैं कहता, जैसे मान लो ए है, मस्तान है ए पे और बी पे गया, v1 स्पीड से गया और v2 स्पीड से आ गया, मैं तुमसे कहूं कि एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, क्या बोलोगे? बोलोगे सर v1 प्लस v2/2। अरे अभी सीखे थे ना कि जब यस सेम सर। दूरी तय की गई होती है तो। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट बताओ तो क्या बोलोगे? बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि जीरो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। 0 है। क्योंकि एवरेज Yes, पेरेंट फार्मूला क्या है? पेरेंट फार्मूला याद करो, एवरेज वेलोसिटी का पेरेंट फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टोटल टाइम। टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हो गया। 0, 0। क्योंकि ए पे गया और ए पे लौट के आ गया। तो एवरेज हम्म। स्पीड तो नहीं थी, बट एवरेज एवरेज वेलोसिटी 0 है। हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन जब मैं यस सर। पूछता ना तो अप्रोच ही बदल जाता। कैसे अप्रोच बदल जाता बताओ, कैसे निकालते तुम? इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो पता है अप्रोच क्या लगाना पड़ता? हमें लगाना पड़ता कि बंदा ए से मार्केट गया, ए से क्या हुआ, मार्केट गया और लौट के आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ?
मात्र यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक वो माइनस ये करके डिस्टेंस निकालना। निकाल के टोटल डिस्टेंस में से घटा देना होता, फिर देखते कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, सर ये देखेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर। यस 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 सर। सर सर मुझे ये बोलना था, इसमें सर आप एवरेज स्पीड पूछ, तो डिस्टेंस तो आते जाते सेम होता है 2.5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर। नहीं ये 40 मिनट में पूछ रहा है ना, तो 40 मिनट में तो यहीं तक आया था ना, कहीं यहीं तक आया था ना। हाँ 30 मिनट का अलग होता, 40 मिनट का अलग है सर। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ बस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बस इतना डालते हैं और अपान में टोटल टाइम 40 मिनट कर देते हैं। समझ में आया? जी यस तो सर ये आ भी गया। ध्यान कि क्वेश्चन में तुमसे टोटल एवरेज स्पीड पूछ रहा है या एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है। समझ में आया गाइस या नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ, छोटी छोटी चीजें गलती करके नहीं आनी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीख रहे हो तुम लोग, है ना। चलो आगे सर बढ़ते हैं। 8:20 में शायद केमिस्ट्री की क्लास चालू हो जाएगी, तो कौन है यार केमिस्ट्री, कौन कौन बोला है, कौन? दुलाल? ए भाई भागने की बड़ी दुलाल जल्दी है भाई तुम्हें। भागने की जल्दी नहीं है सर। सर अरे बोले थे धीरे इसलिए। धीरे। अभी 20 मिनट वक्त है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे चलो। सर मुझे डिनर हाँ। करना है। अरे यार तुम लोग से भी कोई बंदा नहीं है जो पढ़ने वाला हो, इंटरेस्ट दिखा रहा हो नहीं गाइस। सर, आपको भी पता है मैं हॉस्टल में रहती हूँ। ठीक है भाई साहब, है ना। सर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज की। नहीं सर बिल्कुल सही बात है। ठीक है गाइस, तो ये टाइम मैनेजमेंट आते टाइम तुम लोग दिखाते ना तो दिक्कत नहीं होता। आते तो 40 करके तुम लोग, है ना। एक दो बच्चे 40 में आते हैं, क्या अरे चलो आगे वो पढ़ा लेंगे दो तब आएंगे, है ना। तो ये टाइम मैनेजमेंट वाली बात जाते टाइम नहीं, आते टाइम भी किया करो तो आई थोड़ा एम अच्छा लगेगा। सॉरी सर, आज मेरा लेट हो गया था। चलो गाइस तो सर फिर सुनिए ना सर, हाँ आप बोलो। आपने जो अभी सवाल बोला था ना सर लास्ट वाला, वो कोई जाना है तो जाने दीजिए सर, मुझे जरा समझाइए ना सर वो वाला सवाल, मैं ठीक है, रुकने मैं के तैयार। मैं समझा दूंगा तुम्हें। और हाँ गाइस, बाकी लोग ये ध्यान से देखो, मैंने ये काइनेमेटिक्स के डीपीपी अपलोड कर दिए। कल तक का डेट है गाइस, जरूर कर देना इसको, ठीक है। किसी को भी छोड़ना नहीं है, और जो अच्छे बच्चे हो करके मुझे यहाँ सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ओके रहेगा कि सर। तुम्हारा flow बना रहेगा। वो 6 बजे ही हो सकता था, सबमिट अब नहीं हो सर रहा सर आज था। तक कैसे जितना पढ़ाया वही नहीं है टेस्ट ना, नहीं, उतना ही अरे बचा। टेस्ट नहीं, टेस्ट वो नहीं, ये डीपी टेस्ट तो अलग है। मैंने असाइनमेंट भी डाल रखा है, और एक हाँ काम सर, डेली असाइनमेंट होगा। की कह रहा हूँ, वो 6 बजे तक ही हो रहा था। आज डेडलाइन एग्जाम आपने में गलत दी टाइम, सर, हाँ 6 बजे तक की डाली। ओहो, मैंने डेडलाइन गलत डाल दिया, ओहो अरे हाँ सॉरी। सर देखो, ये है जब तो कह रहा था मैं। अरे मैं 25 की कर देता हूँ ना, कल तक कर लेना तुम लोग। हाँ कल हाँ मेरे ये क्लास सही है। पहले तक सारे लोग कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक हाँ है हाँ सर। सही है। सर कैसे जाते हैं सर इसके, इसमें कैसे पॉइंट करते हैं? ये तुम्हें अपलोड करने का आएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड करना पड़ता है। और टेस्ट, हाँ सॉल्यूशन अपलोड कर सकते हो, और टेस्ट गाइस सारे लोग देंगे, ठीक है। आज का भी मैं फिर टेस्ट अपलोड कर दूंगा। तो गाइस अगर मैं मेहनत सर से कल टेस्ट की बना, आंसर शीट गलत थी सर। अब आंसर की गलत थी, ठीक है। मैं आज जो बनाऊंगा उसको इस बात में ध्यान रखना, ये सही से आंसर रीड की नहीं दिखा कर। हाँ दीजिए कोई सर। नहीं। हाँ मैं आंसर की भेज दूंगा, आंसर की तो मैं भेज दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे आंसर की भेजना क्या है, पागल हो गए, मैं सारा क्वेश्चन क्लास में करवा हाँ दिया जी बोलिए। अब क्या। अरे जब सारा क्वेश्चन क्लास में करवा दिया तो आंसर क्या भेजूंगा। चलो या मस्तानी आज, कर दी है। ओके सर। आज का जो टेस्ट अपलोड करूंगा उसका भेज दूंगा। तो चलो गाइस तुम लोग जा सकते हो, बाय बाय, ओके टेक सर, केयर। नहीं जिनका थैंक जो यू नए हैं वो सर। लोग सबमिट कर देंगे, ठीक है। सर